शर्माई हुई सी है, घबराई हुई सी है। उसका मन है कि पल पल बेचैन हुए जा रहा है। धड़कने हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। मानो खुली आंखों से आज वो कोई सपना देख रही है। दिल है कि कई सारे सवालों में जूझ रहा है। वो आज अपने चेहरे की मुस्कुराहट को किसी तरह का ब्रेक नहीं लगाना चाहती। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन जो है, जी हाँ, बात यहाँ इस नई सी बींदड़ी दीपिका की हो रही है, जो आज शादी के लाल जोड़े में खुद को अपने जीवन साथी रोहित को हमेशा के लिए सौंप देना चाहती है और ठीक दिया बाती की तरह अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती है। जुदा से रूप में जहाँ दुल्हनिया खूब कहर ढा रही थी, वहीं दूल्हे राजा भी सबसे हटकर लग रहे थे। घोड़े पर चढ़कर उन्होंने भी बड़ी ही ग्रैंड एंट्री मारी और यकीन मानिए इस बारात में भी खूब धमाल हुई। बारातियों का जोश तो देखने वाला था। सभी खुद को भुलाकर जमकर जोश में नाच रहे थे। फिर वो चाहे भाबो हो, मीना बींदड़ी हो, अगले जन्म की ललिया हो या हो कमांडोज, सभी ने अपने ठुमकों से इस बारात में 4 चांद लगा दिए। तैयारियां मतलब नाचने की है और गाय की नींद को ऐसे फेंकती हुई और खूब नाचूंगी और साड़ी वाड़ी अच्छे से पिन करी हुई है कि कहीं से कुछ भूले ना भाई। और बहुत खुश हूँ, आवाज इतनी जोर की आ रही थी कि मजा आ रही थी, मैं ढोल पे डांस करना। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। नेचुरली मैं नाचने से ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ रोहित को ऐसे देखने में कि वो कितना अच्छा लग रहा है घोड़ी पे चढ़ा हुआ। लेकिन माफ करिएगा, हमारा ध्यान तो खींचा भाभो के नागिन डांस से। अरे बारात में ऐसे नाचे कि पता ही नहीं चल रहा था, यहाँ से पसीना गिर रहा था। मैंने कहा मेहनत की कमाई है, पसीने की कमाई है ये। लोग उड़ा रहे थे, मैं अपने नोट गिन रही थी और जो मेरी छोटी बच्ची है ना वो ढूंढ रही थी कहाँ है नोट। बारात दरवाजे तक आई ही थी कि कमांडोज ने हमें दूल्हे मियाँ से रूबरू करवाया। ऑडियंस, ये रही बारात जिसे हम लेते हुए आ रहे हैं। इतना नाचे हम लोग, इतना जोर जोर से चीखे हम लोग कि हमारी आवाज बैठ गई है। आप सुन सकते हैं कितना फटे हुए ढोल की तरह हमें सुनाई दे रहा है। दूल्हे मियाँ को देख सकते हैं आप, कितने खुश हैं, कितना शर्मा रहे हैं। हमारे रोहित सर एक्चुअली बहुत सीधे हैं, तो एक्चुअली उन्हें खुशी बयां करना आता नहीं है। इस खास ओकेजन के लिए दिया बाती की पूरी टीम ने बड़ी ही खास तैयारियां की थी। सिंपल साड़ी, तो मैंने सोचा थोड़ा सिंपल साड़ी को डेकअप कर दें और ज्यादा लाउड भी ना लगे, कैसा ना लगे कि भाई पूरी तैयार होके आई हूँ मैं, तो थोड़ा सिंपल और एलिगेंट रखा है। बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल लाल कपड़ों में दुल्हन की तरह लग रही है ये भी। अच्छा, दुल्हन की तरह लग रही है ये भी कपड़ों में लाल और बहुत अच्छी लग रही है। मैंने तो पहले ही बहुत कॉम्प्लीमेंट दी। कुछ सिंपल और एलिगेंट सा मैं रखती हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली कल जाके ढूंढा है हर जगह और फिर देन फाइनली आई गॉट दिस। इट्स नाइस एलिगेंट कुर्ती, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कुर्ती एंड विद अ नाइस वर्क और इट्स अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट एंड आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। क्यों बाबा साहब? थैंक यू। बारात चौखट तक आ गई थी और अब बारी थी दुल्हनिया की स्टेज पर जाने की।
जैसे जैसे दीपिका स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उनकी दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। ऐसे समय पर वो बस भगवान को याद कर रही थी। माय गॉड मुझे दीपिका बनने मत करो, थोड़ी एक्टिंग कर रहे हो। रोहित और दीपिका की इस खुशी में काफी सारे लोग शामिल हुए। नैतिक जी आए अपनी रियल लाइफ अक्षरा के साथ। We just like to wish them all the best. Actually tips कोई दे नहीं सकता, you have to go through the experience और हर एक का एक अपना relationship होता है. So I think everybody learns from their relationship and बस टिप तो आदमी के लिए तो वही होती है कि जब भी बीवी जो भी कहे कुछ भी कहे वही ठीक होता है. So that's the way it is. अनस और दिव्यांका पहुँचे अकेले अकेले, तो वहीं कईयों को बिछड़े साथी मिल गए। मैं चाहता हूँ दीपिका और रोहित, चूँकि वो दिया बाती का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो मैं चाहता हूँ उस नाते मैं चाहता हूँ कि वो बहुत खुश रहें और उनका ये जो फैसला है वो उनको हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाता रहे कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं चाहता हूँ कि दीपिका रोहित को सर बोलना छोड़ दे। बस वो सर बोलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बाप रे, रोहित बोले। बस रोहित को सजेस्ट करूँगा कि उसको मैम बोलना छोड़ दे। मैं रोहित की तरफ से आई हूँ। रोहित मेरे साथ दुल्हन में था, वो एसोसिएट डायरेक्टर था वहाँ पे। सो ही स्टार्टेड हिज करियर ओवर देयर हमारे साथ में दुल्हन में। सो बहुत पुराना एसोसिएशन है हमारा। एंड जो आपके साथ एकदम शुरुआती स्टेजेस में होते हैं जो लोग, उनका आपसे ना दिल का कनेक्शन होता है। सो मेरा भी रोहित से वैसे ही है। हम लोग शायद हमेशा मिलते नहीं हैं, लेकिन आई रियली लव हिम एज अ पर्सन एंड आई एम सो हैप्पी कि दीपिका मिली उसे। ओह वेरी नाइस। गोले भट्ट के लोग मिल गए। गोले भट्ट के देखिए। He is my favorite co-star and he is my favorite best friend. And मैं जब भी से मिलती हूँ I was like अनी where are you? और ये इनके साथ हमने इवेंट्स में इतने इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं। बहुत ही मतलब टैलेंटेड है ये भी। और अभी बहुत ही अच्छे मौके पर हमारी फिर से मुलाकात हुई है और हम अभी शादी एंजॉय करने जा रहे हैं। देखते ही देखते गेस्ट लिस्ट बढ़ती चली गई और रिसेप्शन का सिलसिला यूं ही चलता रहा, जिसके बाद आई 7 फेरों के 7 वचनों में बंधने की बारी। इन 7 वचनों के बाद ये दोनों अब पवित्र रिश्ते में जुड़ चुके थे और अब तो बस दूल्हे मियाँ को इसी बात का इंतजार था कि दुल्हनिया की विदाई हो और वो अपनी दुल्हनिया को ले जाएं। इन खुशी भरे पलों के बाद अब सबकी आंखें नम हो रही थी, क्योंकि घर की बेटी अब अपने बाबुल का आंगन छोड़ के जो चली जा रही थी। कुछ ऐसा ही तो था दीपिका सिंह और रोहित राज गोयल की ग्रैंड वेडिंग का नजारा। आप दोनों को सास बहू और साजिश की तरफ से ढेरों ढेर बधाइयाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।